श्री कृष्ण कहते हैं, जिसको आत्मज्ञान है, जिसको आत्मबोध है, जो स्वयं को जानता और पहचानता है, तो स्वयं को कैसे जान सकते हैं, उसका क्या रास्ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इसके लिए भक्ति की राह पर चलना पड़ेगा। श्रद्धा लभते ज्ञानम, भक्ति का प्राण श्रद्धा है। श्रद्धा के बिना भक्ति मुर्दा हो जाती है। कितने लोग भक्ति तो करते हैं लेकिन उनकी भक्ति में श्रद्धा नहीं, चाहे वो देवी देवता की भक्ति करते हों, चाहे कोई साधु गुरु की करें और चाहे कोई भगवान की करें, चाहे देश की भक्ति करें, लेकिन केवल फॉर्मेलिटी रहती है, दिखावा रहता है, श्रद्धा नहीं। श्रद्धा विहीन भक्ति आपको एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकती, क्योंकि जैसे कोई मुर्दा, आपके घर में 50 मुर्दे पड़े हों और एक छोटा सा चोर घुस जाए, चोरी करके चला जाएगा, वे मुर्दा घर की रक्षा नहीं कर सकते। लेकिन एक 20 साल का, 18 साल का, 15 साल का बच्चा बच्ची अगर घर में जिंदा है और चोर आता है तो बचाने की कोशिश वो बालक करता है, चिल्लाता है, आवाज़ करता है, शोरगुल मचाता है, हल्ला मचाता है, ईंट पत्थर चलाता है, रोता है। अड़ोसी पड़ोसी आ जाते हैं और घर चोरी होने से बच जाता है। जिंदा एक छोटा सा बालक भी घर को चोरी होने से बचाने की सामर्थ्य रखता है और 50 मुर्दे उस घर को चोरी होने से नहीं बचा सकते हैं। इसलिए आपकी भक्ति जिंदा होना चाहिए और भक्ति को जीवित करने वाली तुम्हारी श्रद्धा है। श्रद्धा जब कमज़ोर होने लगती है तो दर्शन करने की भी इच्छा कम होने लगती है, प्रवचन सुनने की भी इच्छा कम होने लगती है और मन में संदेह उठने लगते हैं, मन में बड़ी शंकाएं उठने लग जाती हैं। जिनको तुमने इष्ट देव माना है, गुरुदेव माना है, फिर मन में ऐसा होता है कि इन गुरुदेव में उतनी शक्ति है नहीं, क्योंकि इनका नाम बहुत लिया फिर भी कोई बच्चा पैदा नहीं हुआ, इनका नाम बहुत लिया फिर भी नौकरी अभी लगी नहीं, इनका नाम बहुत लिया लेकिन फिर भी अभी बीमारी खत्म नहीं हुई। जब ऐसे ऐसे स्वार्थ की कामनाओं से तुम्हारा मन आच्छादित हो जाता है और वह सभी कामनाएं गुरु आशीर्वाद देता है, कुछ आपके कामनाओं की पूर्ति में थोड़ा मोड़ा रोड़ा है वो हट जाता है। परंतु यदि आपका प्रबल प्रारब्ध ही कमजोर है, आपके पूर्व जन्म का पुण्य शून्य है, तो गुरु का आशीर्वाद आपकी रक्षा तो करता है। गुरु का आशीर्वाद आपको कुछ तो प्रोग्रेस करता है, लेकिन आपके पुण्य शून्य है। इसलिए जो आपकी भावना थी वो पूर्ण नहीं हो पाती। इसलिए पुण्य कीजिए। आज के 50 वर्ष पहले गांव में कुंवारी कन्याओं को भोजन खिलाया जाता था, खीर पूड़ी उत्तर प्रदेश में खिलाई जाती थी। धीरे धीरे वो भी परंपरा समाप्त हो चुकी है। अब स्वयं लोग खीर पूड़ी खा लेते हैं, न कुंवारी कन्या न विवाही कन्या, और दूसरों से ज़्यादा मतलब लोग नहीं रखते। और जितना तुम्हारे प्रेम का दायरा संकुचित होता चला जाएगा, सिकुड़ता चला जाएगा,
उतना अधिक तुम्हारा मन अशांत होता चला जाएगा। और जब प्रेम तुम्हारा अनलिमिटेड होगा, प्रेम के सागर तुम बन जाओगे, तो धीरे धीरे तुम्हारा मन शांति में डूबता चला जाएगा। कुछ लोग सृष्टि में ऐसे हैं जो पशु पक्षियों से भी बहुत प्रेम करते हैं, बंदरों से भी प्रेम रखते हैं, चिड़ियों से भी प्रेम रखते हैं। चिड़ियों को दाना चुगाते हैं, बंदरों को केला खिलाते हैं, गायों को चारा बांटते हैं और भूखों के लिए भोजन का इंतजाम कर देते हैं। बड़े दयालु प्रकृति के लोग होते हैं। और ये दया का भाव कबीर साहब कहते हैं, ये भक्ति मार्ग का रास्ते का खर्च है। जीव दया और आत्म पूजा, कहें कबीर धर्म नहीं दूजा। जिनके पास में दया नहीं है, जो कसाई बने हुए हैं, मांस मछली अंडा मुर्गा बकरा सुअर चिड़िया कबूतर बिच्छू सांप छिपकली केचुआ सब भून भून कर खा रहे, निर्दयता भरी हुई है। गाय का दूध भी पीते हैं और गाय को भी मारकर खा जाते हैं। भैंस का भी दूध पीते फिर भैंस को खाते हैं। ऐसे मांसाहारी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग वे दिखावे की भक्ति करते हैं, उनमें भक्ति नहीं। क्योंकि एक संत ने कहा है, जिसके दिल में दया का खजाना नहीं, राम का नाम लेने से क्या फायदा। आपने एक भजन सुना होगा कि गुरुद्वारे गए तो एक ख्याल आ गया, वहाँ लंगर हो रहा था तो फिर ख्याल आ गया कि भूखे को भोजन खिलाया नहीं तो गुरुद्वारे में आने से क्या फ़ायदा। और मंदिर गए तो फिर ख्याल आ गया कि पूजा पाठ बिल्कुल किया ही नहीं, दूसरे का उपकार किया ही नहीं, तो घंटा शंख बजाने से क्या फ़ायदा। वो जब मंदिर गए तब ख्याल आया उनको। कितने लोगों को ख्याल आता है, हल्का फुल्का ख्याल आता है। किसी को दान देते हुए देखते हैं तो ख्याल आ जाता कि हम भी देंगे। थोड़ी देर बाद फिर वो ख्याल चला जाता है, बोलते हैं ठीक है बाद को देख लेंगे। किसी को गुरुमंत्र लेते हुए देखते हैं तो फिर मन में ख्याल आ जाता है कि जिंदगी गुजर गई लेकिन गुरुमंत्र नहीं ले पाए, चलो हम भी ले लेते हैं, चलो बाद को ले लेंगे। ऐसे ख्याल भी आपके मुर्दे होते हैं, उन ख्यालों से कोई फायदा नहीं। गुरुद्वारा में जा कर के भी गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं जागृत हुई, मंदिर में जाकर के मन के अंदर की बुराइयों को निष्कासित नहीं कर सके, आश्रम में आकर के आलस्य को भगा ना सके और श्रम को निभा ना सके, और याद रखना गुरु के चरणों में आकर के सत्संग और भक्ति शुरू न कर सके तो सारे ख्याल तुम्हारे बेकार हैं, सारे ख्याल बेकार हैं।